नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहां जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। ये शब्द देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के थे, जिन्हें हम प्यार से बापू कह के पुकारते हैं। उनका सम्मान हर भारतीय करता है और करना भी चाहिए। सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने देश को आजादी दिलाई। वो एक नेता नहीं बल्कि युग पुरुष थे। आज उन्हीं युग पुरुष की जयंती है, इसीलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। अब बात महात्मा गांधी की कही इस लाइन की, दरअसल आज हम इस लाइन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आज हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं उस खबर पर ये लाइन एकदम सटीक बैठती है। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर किसी देश की समानता और नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहाँ के जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। मतलब साफ है कि अगर आपका व्यवहार अगर जानवरों के साथ बेहतर है तो ये भी तय है कि इंसानों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा ही होगा। देश चलाने वाले नेताओं की सोच अगर जानवरों के प्रति अच्छी होगी तो ये उनकी सोच विपक्ष में बैठे नेताओं और आलोचना करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता समेत जनता के प्रति भी अच्छी होगी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति मौजूदा समय में है? जवाब है नहीं। क्यों? वो इस खबर से समझिए। महात्मा गांधी ने लिखा कि स्वराज चंद लोगों के सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं आएगा, बल्कि उन सभी के प्रतिरोध की क्षमता हासिल कर लेने से आएगा, जिससे कि वो सत्ता का दुरुपयोग होने पर उसका प्रतिरोध कर सके। महात्मा गांधी का ये अमर वाक्य आज भी किताबों में दर्ज है। लेकिन जब पूरी दुनिया महात्मा गांधी के 155वें जन्मदिन पर सत्य और अहिंसा को लेकर किए गए उनके महान प्रयोग को याद कर रही है, तो दिल्ली में राजघाट पर उनकी समाधि संगीनों के साए में सिसक रही है। गेट पर सरकारी ताला लगा है और वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे गांधी के अनुयायियों के साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। आजादी के अमृत काल में मोदी सरकार आजादी के विचार के सामने काल बन के खड़ी है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस की पूर्व रात्रि में लद्दाख से 700 किलोमीटर की पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके करीब 150 साथियों की मोदी सरकार ने गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया। पहले उन्हें सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया, लेकिन चौतरफा दबाव के बाद 1 अक्टूबर की रात उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन जब उन्होंने राजघाट जाकर के महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने का इरादा नहीं छोड़ा तो उन्हें फिर हिरासत में ले लिया गया। हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस ने भी उनके इस इरादे को शायद आपराधिक माना है, लेकिन शायद ये सोच पुलिस का नहीं बल्कि मोदी सरकार की है। सोनम वांगचुक वही हैं जिन्हें आधार बना के आमिर खान ने 3 इडियट्स फिल्म में फुंगसुक वांगडू यानी कि रैंचो का अपना किरदार गढ़ा था। आमिर खान ने 2009 में रिलीज इस सुपरहिट फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले सोनम वांगचुक के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। 1966 में जन्मे सोनम वांगचुक ने श्रीनगर से इंजीनियरिंग करने के बाद लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान में शिक्षा और पर्यावरण सुधार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। उनका स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सेक्नॉल देश में सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने के 10 साल पहले से सक्रिय है। ये पारंपरिक शिक्षा व्यवहार के तहत फेल कर दिए गए छात्रों को शिक्षा के अभिनव प्रयोग से जोड़ा जाता है। सोनम वांगचुक को अपने काम की वजह से हर जगह सम्मान मिला, लेकिन अब वे सरकार की नजर में खतरनाक हो चले हैं, जिसका महात्मा गांधी की समाधि तक पहुंचना शांति भंग का कारण बन सकता है। वजह सिर्फ इतनी है कि बर्फ के स्तूप बनाकर पानी इकट्ठा करने वाले सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के मन में संचित गुस्से को संगठित करने का प्रयास किया है। वे लद्दाख के लोगों के दुख के कारण की तलाश में उन सीमाओं को पार कर गए जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनके इर्द गिर्द खिंची हुई थी। उन्हें समझ में आया कि लद्दाख के लोगों के दुख का कारण तृषा नहीं, एक ऐसी सरकार की बदनीयती है जिसे उनकी जिंदगी में उजाला भरने का वादा किया था। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाते हुए पूर्ण राज्य का उसका दर्जा भी समाप्त कर दिया था। इसी के साथ लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पिछले 4 साल से लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा पाने और लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक अचानक दिल्ली चले आए हैं। इससे पहले मार्च 2004 में उन्होंने भीषण ठंड में अनिश्चितकालीन उपवास किया था। उपवास के दौरान सोनम वांगचुक महज नमक और पानी पर जिंदा थे। ये उपवास 21 दिन तक चला था। सरकार ने मांगों पर विचार के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, लेकिन वो झुनझुना ही साबित हुई। वांगचुक के नेतृत्व में दिल्ली चलो पदयात्रा 1 महीने पहले लेह से शुरू हुई थी। लेह एपेक्स बॉडी से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर इस पदयात्रा का आयोजन किया, जो बीते 4 साल से राज्य की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। सरकार के रवैये के खिलाफ सोनम वांगचुक और उनके साथी हिरासत में भी लगातार अनशन पर हैं,
ये गांधी के रास्ते के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। पूर्वोत्तर में मणिपुर साल भर से जल रहा है, लेकिन पश्चिमोत्तर का प्रांत लद्दाख अगर हिंसा से दूर सत्याग्रह के रास्ते पर है तो उसके पीछे सोनम वांगचुक हैं जैसे गांधीवादियों की बड़ी भूमिका है। शांतिपूर्वक प्रतिवाद का अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। जो सरकार इसे मान्यता नहीं देती वो लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास नष्ट करती है, जिसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। वही सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पुरजोर विरोध किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया जाना अस्वीकार्य है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर आखिर हिरासत में क्यों लिया गया। मोदी जी किसानों के मामले की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। वहीं इस मसले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि जो लोग शांति से डरते हैं वो अंदर से डरे हुए लोग हैं। भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक व लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्वक दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। केंद्र अगर सरहद की आवाज नहीं सुनेगा तो ये उसकी राजनीतिक श्रवणहीनता कहलाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि निहत्थे और शांतिपूर्वक लोगों से आखिर डर क्या है। दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं। क्या दिल्ली किसी एक शख्स की बपौती है? दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। ये सरकार गलत है। निहत्थे शांतिपूर्व लोगों से आखिर क्यों इन्हें डर लग रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट सा किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद।